इशु, तूने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मुझे गिफ्ट किया है। अभी देखती जा माही, मैं तुझे और क्या क्या गिफ्ट करने वाली। नहीं इशु, अब ऐसे शौक देने वाले गिफ्ट मत देना। चल इशु, वो छत पे गुब्बारे और फूले हटा देते हैं। तू सो जा माही, कल हल्दी है ना तेरी। नहीं इशु, कहीं चाची और दादी ने देख लिया। अरे माही, मैं सब हटा दूंगी। मैं चलती हूँ ना इशु। अरे कहा ना मैंने, चुपचाप से सो जा। मैं आती हूँ। तुम्हें सगाई की रिंग पहनाना मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक पल है, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए इस पल में। साहिल जी रिंग पहनाइए ना। ऐसे नहीं, जैसे रिहर्सल की थी वैसे पहनाइए ना। इशू, बहुत नाटक हो गया। अंदाजा भी है क्या हालत हुई है मेरी। दोनों बार मुझे मजबूरी में माही को रिंग पहनानी पड़ी। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा साहिल, लेकिन बस थोड़े दिनों की बात है। 2-4 रस्में, फिर शादी और फिर माही और तुम्हारा डिवोर्स। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इशू, इस बीच हम पकड़े गए तो? हाँ, सगाई की रस्म में तो तुमने बहाना बना लिया, लेकिन कब तक? बाकी रस्मों में क्या करोगी? हाँ, खुद को मेरी दादी से कब तक छुपाओगी? साहिल, पकड़े वो जाते हैं जो गलती करते हैं, और मैं कोई गलती नहीं करने वाली। इशू, कल हल्दी की रस्म है। हाँ साहिल, मुझे पता है, और ये भी पता है कि हल्दी की रस्म में लड़के वाले लड़की वालों के घर नहीं आते हैं, इसलिए तुम्हारी दादी कल मेरे घर नहीं आने वाली। पर इशू, साहिल रिलैक्स, तुम मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। इतनी रात कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हैं आप? दादी मैं वो ठीक है, कुछ दिन और ऐश कर लीजिए। आपकी डोर खींच कर रखने वाली आ रही है। साहिल बेटा, कल से आपकी शादी की रस्में शुरू हो रही है, इसलिए घर से बाहर मत जाइएगा, घर में ही रहिएगा। रात बहुत हो गई, आप सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ठीक से बोलो ना, गुड नाइट। बच गया साहब, आगे से बहुत संभल के रहना होगा मुझे भी। अरे यार, ये फूलों की टोकरियां अभी तक यहाँ क्यों पड़ी हैं? जल्दी ऊपर लेके जाओ। चलो, ये भी ले जाना। आइए। अरुण जी, शाम के प्रोग्राम की सारी तैयारी हो गई? लगभग सब हो चुका है। मैंने डेकोरेटर को समझा दिया, फंक्शन शुरू होने से पहले पूरा घर सजा मिलेगा। चलो ठीक। बहू, क्या मरे मरे हाथों से कर रही है? जरा जल्दी कर। अम्मा, ये मेरे हैंड्स हैं, कोई मिक्सर्स ग्राइंडर्स नहीं जो इतनी फास्टिंग हल्दी पीसूंगी। चुप कर, हल्दी पीस पहले। काम बाद में कर लेना दादी, पहले चाय पीजिए।
अच्छा अरे वाह, अंगूठी मिल गई। भगवान की कृपा है। कहाँ से मिली बेटा? दादी वो ईशू को मिली बेडशीट में से। अरे वाह ईशु, ये तो बड़ा अच्छा शगुन हुआ तेरे हाथों से। कैसा शगुन दादी? अरे भाई, सोने और हीरे की चीज खोकर वापस मिलने का मतलब है जितनी नजर लगनी थी रिश्ते को वो लग गई और नजर कट भी गई। अब कोई कितनी भी कोशिश करे, मेरी गुड़िया और साहिल जी के रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। अरे साहिल, अरे साहिल, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी शादी की रस्म शुरू होने वाली है। दादी एक जरूरी काम है। अरे काम वाम छोड़िए, दादी मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। आप फिर जिद कर रहे हैं बेटा। अच्छा ठीक है, हो आइए, लेकिन जल्दी आना। हाँ, हल्दी की रस्म करनी है। तुझे पता है गुड़िया, जो सबसे ज्यादा चाहता है वही सबसे पहले हल्दी लगाता है। बल्कि यूं कहो कि जो ज्यादा चाहता है हल्दी लगाने का पहला हक उसी का होता है। इशू, व्हाट? इशू तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम ना इशू, किसी ना किसी दिन हम दोनों को मरवाओगी। बोलो, हल्दी वाले दिन वो भी सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे? अरे अब हंसती रहोगी, कुछ बोलोगे भी? तुम ना पागल होती जा रही हो दिन ब दिन। मैं तुम्हारी रियल दुल्हन हूं ना? सिर्फ ये बता नहीं रही तूने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, एक रस्म निभाने के लिए बुलाया। कौन सी रस्म? बोल। आओ बताती हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। साहिल, हमारी सगाई नहीं हो पाई ना, लेकिन बाकी की सारी रस्म होके रहेगी। मुझे हल्दी लगा दो और मैं तुम्हें लगा देती हूँ। इशू, लेकिन ये पता है, दादी कह रही थी जो सबसे ज्यादा प्यार करता है सबसे पहले हल्दी वही लगाता है। यह उसी का होता है, और मुझे सबसे ज्यादा चाहने वाले तो तुम हो। तुम जानती हो, तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। जानती हूँ। लगाओ, मैं ही लगा देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? फेस पे क्यों लगा रहे हो? तुमसे ही सीखा है पागलपन।
ईशु, अरे दरवाजा खोल बेटी। ईशु दरवाजा खोल। क्या कर रही है? अरे दरवाजा खोल ना बेटी। कहाँ जा रहे हो? यहाँ खिड़की से जाओ। ईशु, आई दादी। इतनी देर क्यों लगा दी तूने? वो बाथरूम में थी। बाथरूम में हल्दी से होली खेल रही थी? वो आपने कहा था ना कि हल्दी चेहरे पे लगाने से चेहरा निखर जाता है, इसलिए लगाकर देख रही थी। ऐसे? अच्छा चल जल्दी से हुलिया ठीक कर, मेहमान आते ही होंगे। चल जल्दी कर। क्या ईशु तू भी कितनी हल्दी लगा दी? ला मैं पूछ माही। पूछना मत, मैं पानी से धो लूंगी। अरे नहीं, पानी से मत धोना, पीले मुंह की बंदर दिखोगी। पहले किसी कपड़े से अच्छे से पोंछ ले, फिर पानी से धोना। कहीं देख ना ले। आपने सारे जेवर रख लिए ना? कुंदन का सेट भी रख। अरे साहिल, अच्छा हुआ आप आ गए। हम दादी मैं फ्रेश हो गया तो। रुकिए साहिल। ये पीला निशान? पीला निशान? दादी कुछ लग गया होगा। ये तो हल्दी जैसा लग रहा है। चलो अच्छा शगुन है। साहिल बेटा, हम माही के घर जा रहे हैं उन लोगों को संगीत का न्योता देने। संगीत का? हमने ये तय किया है कि लड़की वाले और लड़के वाले दोनों की संगीत की रस्म हमारे घर में हो। अच्छा बेटा, आप अभी जल्दी से तैयार हो जाइए हल्दी के लिए। हाँ, हम बस यूं गए और यूं आए। दादी ने अगर वहां ईशु को देख लिया तो? फोन क्यों नहीं उठा रही? दादी तुम्हारे घर पहुंचती होंगी, कैसे बताऊं तुम्हें ये बात? ईशु फोन तो उठा लो।
में नहीं आ रहा। ईशु, जी दादी। बेटी अंदर से हल्दी का कटोरा ले आना जल्दी से, जा। शारदा जी, नमस्ते। नमस्ते। बड़ी रौनक लग रही है आपके यहाँ। कैसे समझाऊं, यहाँ डेंजर्स है। माही को तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हमें तो ये डर है कहीं हमारी नजर ना लग जाए उसे। नहीं, आपकी नजर कैसे लगेगी उसे? आपका तो आशीर्वाद है उसके साथ। आइए ना, माही आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। आइए। माही, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। आप आदेश कीजिए। हमारा मन बहुत चाह रहा था कि दोनों परिवार की संगीत की रस्म हमारे घर पर हो। आपको कोई इतराज ना हो तो? जी, जैसा आपको ठीक लगे। फिर शाम को हम इंतजार करेंगे आप सबका। माहिका, अपनी छोटी बहन को जरूर लाना। जी। आप माही की छोटी बहन से नहीं मिली ना? नहीं। वो देखिए, वहां बैठी है। छोटी, यहाँ आ जा। साहिल जी की दादी तुमसे मिलना चाहती है।